अरे माँ, दूध उबल रहा है। देखिए ना माँ, दूध गिर गया। दूध का गिरना बहुत बड़ा अपशगुन होता है, और ऊपर से आज मेरी दाएं आंख भी फड़क रही है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो निहारिका? मैं सच कह रही हूँ माँ, इस घर में अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। रोज कुछ ना कुछ अपशगुन हो रहे हैं। ये दूध उबल गया, कल रात से बिल्ली रो रही थी, मानो किसी आत्मा को देख लिया हो। कोई मुसीबत आने वाली है इस घर पर। मुसीबत तो आपके सामने है निहारिका जी। देखिए ना, दोपहर हो गई और अब तक किसी के लिए खाना ही नहीं बना, और ये बात भी नहीं निकली कि खाने में क्या बनेगा। तो मुसीबत तो होगी ना। माँ, आप और कंचन बाहर जाइए। हम और निहारिका जी मिलकर सारे घर के लिए बहुत जल्दी खाना बना लेंगे। ठीक है कंचन, आओ सबको बुला लेते हैं। आओ। कंचन, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे नहीं जीजी, आप क्यों अपनी ननद को परेशान कर रही हैं? आप हमारी मदद कीजिए ना खाना बनाने में। कंचन तुम जाओ। आओ बेटा। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अपशगुन अपशगुन कहकर क्यों घर वालों को डरा रही हो? तुमने जो हमारे साथ किया था ना, अपशगुन वो था। निहारिका, तुमने जो खेल शुरू किया है ना, जब तक उसका अंत नहीं हो जाता तब तक तुम हमसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। निरंजन, आइए बाबा। हे शिव शंभो कैलाशपति। बाबा, मुझे लगता है इस घर में एक बुरी आत्मा का वास है। मैं चाहती हूँ आप अपनी शक्ति से इस घर को और परिवार वालों को इस बुरी आत्मा से छुटकारा दिला दें। चिंता मत कर बेटी, चिंता मत कर। अब हम आ गए हैं, और जहाँ बाबा झुंझुनू बंगाली के कदम पड़ जाते हैं वहाँ कोई आत्मा नहीं रुक सकती। अलग निरंजन, जय शिव शंभो। जटाओ टीवी गिलत जरब करे विलंब विलंबिता भुजंग तुरंग मार। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? ये सब क्या हो रहा है निहारिका? माँ, मुझे ऐसा लगता है इस घर में एक बुरी आत्मा का वास है। अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं, मन में बहुत घबराहट रहती है। इस डर के साथ, इस घबराहट के साथ मैं शादी नहीं कर सकती। इसलिए मैं इन्हें तांत्रिक बाबा को इस घर में लाई। ये बहुत माने हुए बाबा जी हैं। ये अपनी शक्ति से उस बुरी आत्मा को इस घर से दूर कर देंगे। ये कैसे दक्यानुसी बातें कर रही हो निहारिका? अरे इस घर में कोई आत्मा बात्मा का वास नहीं है। निरंजन, यही है वो आत्मा, यही है वो भूत। पहचान गया हूं मैं इसको। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं?
ये तो हमारी सुमन है। ये भूत कैसे हो सकती है? क्योंकि मैं जान गया हूँ, ये मरने के बाद इस घर में दोबारा आई है। मैं अपनी बात को एक तांत्रिक शक्ति से प्रमाणित भी कर सकता हूँ। अभी दिखाता हूँ। चुप! बहुत हो गया, बहुत हो गया। जाओ यहां से। अगर आइंदा इस घर के आसपास भी भटके ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ही आत्मा बनकर भटकना पड़े। निकलो यहां से, जाओ। आत्मा है, यहाँ पर आत्मा है। निकलो। भटकना पड़ेगा एक दिन। निहारिका, ये तुमने ठीक नहीं किया। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सब क्या पागलपन है निहारिका? एक तो बिना पूछे बिना किसी से कहे एक तांत्रिक को इस घर में ले आती हो, और वो तांत्रिक सुमन को भूत बुला रहा है। लेकिन माँ, तांत्रिक बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। निहारिका, दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना, वरना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार तो किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, और घर वालों से डांट खाई वो अलग। एक काम करना, अगली बार कुछ और नया ट्राई करना, शायद कामयाब हो जाओ। बस सुमन जी, बस। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। आपको अब सब कुछ सच सच बताना ही होगा। बताइए क्या बात है? आपको हमारी कसम। कैसा सच पारो? यही कि चांदनी रात में मेरी परछाई तो दिख रही है, पर आपकी परछाई क्यों नहीं दिख रही? इस आईने में हमारा प्रतिबिंब तो दिख रहा है। सुमन जी, आप क्यों नहीं दिख रही है? तुम हमारी सच्चाई जानना चाहते हो ना पारो? तो हमारी सच्चाई ये है कि हम एक आत्मा है। उस तांत्रिक ने हमें सही पहचाना था। हम मर चुके हैं पारो। क्या? और कैसे? याद है उस दिन जब हमने तुम्हें अपने मन में निहारिका को लेकर शंका के बारे में बताया था? उसके बाद हम निहारिका के कमरे में गए थे और हमने उसके अलमारी की तलाशी ली। तब वहां से हमें तब हमारी सांसों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। जिसने आपकी सांसें छीनी है ना सुमन जी, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। उस निहारिका को मार दूंगी मैं। शांत हो जाओ पारो। कैसे शांत हो जाऊं सुमन जी? मैं
तो उसने कार्तिक भैया के साथ जो किया, और अब उसने आपके साथ भी। हम जानते हैं पारो, तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है हम अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन तुम अभी निहारिका को कुछ भी नहीं कहोगी। अभी सही समय नहीं है पारो। सही समय आने पर हम निहारिका के साथ ऐसा खेल खेलेंगे कि निहारिका खुद अपने मुंह से अपना जुर्म घर वालों के सामने कबूल करेगी। पर उसके लिए हमें तुम्हारे साथ की जरूरत है पारो। सुमन जी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, पर आप ये 3 दिन में जाने की बात, ये क्या है? पारो, ये 3 दिन वो 3 दिन है जब हमें मरकर भी जीने का मौका मिला है। यहाँ घर पर लोग हमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये सब एक शक्ति की वजह से, जो शक्ति हमें आयशा नाम की एक लड़की ने दी। और वो शक्ति हमारे पास सिर्फ 3 दिन के लिए है पारो। इन्हीं 3 दिनों में हमें अपना सारा अधूरा काम पूरा करना होगा। क्या हुआ निहारिका? हुआ क्या? ताई जी, सुमन। सुमन? नहीं बेटा, यहाँ कोई नहीं है। क्या हुआ? वो सुमन अभी यहाँ बैठी थी, वो मुझे डराने की कोशिश कर रही है। ताई जी, सुमन थी यहाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? निहारिका जीजी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? सुमन जीजी तो हमारे साथ हैं और हम दोनों तो हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। माँ, लगता है निहारिका जीजी का ना दिमाग खराब हो गया है। जब देखो सुमन जीजी के हाथ धो के पीछे पड़ जाती है। निहारिका, ये क्या तमाशा लगा रखा है? कभी तो तांत्रिक को बुलाती हो और कभी कहती हो कि सुमन तुम्हें डरा रही है। मैं सच कह रही हूँ, सुमन यहाँ थोड़ी देर पहले मेरे सामने बैठी थी। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ये सुमन नहीं है। तांत्रिक बाबा ने सच ही कहा था, ये सुमन नहीं है, उसका भूत है। तुमने फिर अपना पागलपन शुरू कर दिया। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम कैसी फजूल की बात कर रही हो? तुम ऐसी बातें करके खुद को भी परेशान कर रही हो और हम सबको भी। सावित्री, निहारिका से कहो कि सो जाए और हमें भी चैन की नींद सोने दे। चलो बेटा, सो जाओ, सो जाओ, कोई नहीं यहाँ। आलू तो डाला है ना? बस बस ये काट देंगे और
सुमन, जब से तुम वापस आई हो तब से चुप चुप सी रहती हो। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हो। माँ, हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि आप सब हमें इतना प्यार करते हैं। ताई जी, लाइए मैं भी कुछ मदद कर दूं। हाँ, तुम ये सब्जी ठीक करो, मैं चाय बनाती हूँ। मैं आटा लेकर आती हूँ, रोटी बना दूंगी। हाँ ठीक है। माँ, ये देखिए माँ, आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना? ये देखिए, इसमें कीड़े हैं। देख ही तो रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है दीदी। पता नहीं क्या हो गया इसे, खुद का तो दिमाग खराब कर ही रही है और सबका भी दिमाग खराब कर रही है। पता नहीं हमेशा सुमन के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। ये जो तुम कर रही हो ना निहारिका, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं क्या हो गया इसे। चलिए यहां से दीदी। बाप रे बाप सुमन जी, हंसते हंसते तो मेरे पेट में बल पड़ गया। अभी तो आगे आगे देखो और क्या क्या होता है। ये तो बस शुरुआत है। देखना, हम निहारिका के मुंह से उसका जुर्म कबूल करवा कर ही रहेंगे। और वैसे भी अभी हमारे पास बहुत कम वक्त है। नहीं पारो, उदास मत हो। ईश्वर के फैसले को स्वीकार करना सीखो। जीवन मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। हम तुम सबके दिलों में तो जिंदा रहेंगे ही ना। तो फिर मुस्कुराओ। हमें अपनी पारो मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। निहारिका, चलिए दादी मेरे साथ। हाँ, आप आइए तो सही। क्या बात है, यहाँ क्यों लेकर आई हो? मुझे अपनी बात साबित करने का बस एक और मौका और दीजिए। एक मिनट। ये तो आप सभी जानते हैं कि एक आत्मा का प्रतिबिंब शीशे में कभी नहीं दिखाई देता है। ये देखिए, आप लोग सब अपनी आंखों से देख लीजिए। क्या सुमन का प्रतिबिंब इस आईने में दिखाई देता है? देखिए ना आप लोग, क्या सुमन इस शीशे में दिखाई दे रही है? निहारिका जी, ये क्या हो गया है आपको? सुमन जी का प्रतिबिंब साफ साफ तो नजर आ रहा है। मुझे लगता है ना आपकी आंखें खराब हो गई। जाइए और अपनी आंखों का चेकअप करा लीजिए। ये झूठ बोल रही है, ये दोनों मिली हुई है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या निहारिका? तुम क्यों सुमन के पीछे पड़ी हो? अरे क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो तुम? तुम्हारा यही रवैया मुझे हमारी शादी के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर रहा है।
कुछ और साबित करना चाहती हो? कुछ नहीं कर पाओगे। करती रहो अपनी कोशिश, पर याद रखना कभी कामयाब नहीं हो पाओगी तुम निहारिका। लगता है निहारिका अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। जब देखो बहकी बहकी बातें। पता नहीं वो सुमन के पीछे क्यों पड़ी है। अम्मा, बाबूजी, निहारिका की मानसिक स्थिति देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, उसकी और कार्तिक की शादी करना सही रहेगा? आप लोग मुझे पागल समझते हैं ना? यही समझते हैं मेरा दिमाग खराब है ना? मैं अपनी बात साबित करके रहूंगी। ये सुमन मर चुकी है, ये एक आत्मा है, और मैं इस बात को साबित कर सकती हूँ। कोई तुम्हें पागल नहीं समझ रहा। निहारिका, आप सबको ये तो पता होगा ना कि एक मरे हुए इंसान का खून नहीं निकलता, तो आज सुमन का भी खून नहीं निकलेगा। निहारिका, ये क्या कर रही हो तुम? चलो, चल चल। दीदी इसे कह दीजिए इससे यहाँ से चली जाए। हेलो डॉक्टर साहब, हाँ आप जल्दी आइए। सुमन जी का हाथ कट गया है और खून बहुत निकल रहा है, जल्दी आ जाइए। डॉक्टर साहब देखिए ना, खून रुक ही नहीं रहा। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये खून नहीं रुका तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। मैं कुछ करता हूँ। देखो, हम जानते हैं खून कैसे बंद होगा। ध्यान से सुनो। हमें माफ कर दीजिए आयशा जी, आज निहारिका जी की वजह से आपकी जान पर बनाई है। आप लोग प्लीज जल्दी कीजिए, हमें इन्हें अभी हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। इनका एक खून रुकना बहुत जरूरी। रुक गया, इनका खून रुक गया। हमें कार्तिक और निहारिका की शादी का विचार ही मन से निकाल देना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर आज ये हाल है तो शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। मैं तो इस शादी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। माँ, हम सब शायद भूल रहे हैं कि निहारिका जीजी और कार्तिक जी की शादी की वजह वो बच्चा है। अगर हम निहारिका जीजी की मानसिक स्थिति के बारे में सोचकर ये शादी रोक भी देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। निहारिका को इस घर में जगह देना हमारे परिवार के लिए अभिशाप बन गया है।
निहारिका, क्या खटर-पटर हो रही है बेटा? रात बहुत हो गई है, सो जाओ। आज वो दिन आ गया है पारो। अभी से ठीक 8 घंटे बाद हमारा शरीर सूक्ष्म शरीर में बदलने लगेगा। हमारी सारी शक्तियां आयशा के पास वापस लौटने लगेंगी। आप आज हम सबको छोड़कर चले जाओगे? हाँ पारो, पर हम नहीं चाहते कि तुम हमें आंसुओं के साथ विदा करो। ये सिर्फ चाबियां नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ताई जी ने ये जिम्मेदारी माँ को दी थी, और माँ ने हमें सौंपी थी। और अब हम ही अपनी देवरानी, अपनी छोटी बहन को सौंप रहे हैं। एक बार बिना किसी अड़चन के शादी हो जाए बस। निहारिका, कितना जल्दी डर जाती हो तुम। आज तो तुम डर के मारे चिल्ला भी नहीं सकती, क्योंकि अगर चिल्लाओगी तो तुम्हारी शादी रुक जाएगी। सुमन जी, आपकी गुनहगार आपके सामने खड़ी है। अब इसके पापों की सजा आप इसे दे दीजिए। मैं आपका बाहर इंतजार करती हूँ। सही कहा पारो ने। तुम्हारे हर पाप, हर गुनाह का फैसला हम खुद करेंगे। पिछले दिनों जो भी गलतियां मुझसे हुई हैं, उन सब के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बेटा, जो होना था हो गया। अब चलो, शादी का वक्त हो रहा है। हमारी आप सबसे एक विनती है। आज निहारिका जीजी हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। इसी खुशी के मौके पर हम उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए एक गाना गाना चाहते हैं। आज निहारिका जीजी हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। इसी खुशी के मौके पर हम उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए एक गाना गाना चाहते हैं।